नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरिद्वार जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं। 2017 में भाजपा ने 8 सीटें जीती थी और कांग्रेस के हिस्से में 3 आई थी। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हरिद्वार जिले में ही है। एक अनुमान के मुताबिक यहां पर 34% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और 8 सीटों पर इसका सीधा सीधा असर है। मुस्लिम वोटर 8 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। ये 8 सीटें हैं जवालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरान कलियर, खानपुर, मंगलोर, लक्सर और हरिद्वार ग्रामीण। सबसे पहले हरिद्वार ग्रामीण सीट की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर पिछली बार भी दिलचस्प मुकाबला था और इस बार भी लोगों की नजर इस सीट पर टिक गई है। पिछली बार भाजपा के यतीश्वरानंद ने हरीश रावत को हराया था, लेकिन इस बार यतीश्वरानंद से पिता की हार का बदला लेने के लिए हरीश रावत की बेटी अनुपमा मैदान में है। हरिद्वार ग्रामीण सीट पर पिछली बार मुस्लिम वोटर बट गए थे। 2017 में भाजपा से यतीश्वरानंद लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। पिछली बार बसपा ने यहां पर मुकर्रम को टिकट दिया था और मुकर्रम हरीश रावत की हार का कारण बन गए थे। यतीश्वरानंद को 44,964 वोट मिले थे, जबकि हरीश रावत को 32,686 वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर मुकर्रम रहे थे। उन्हें अच्छा खासा वोट मिला था, 18,383 वोट उनको मिला था। यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण से तीसरी बार विधायक बनने के लिए लड़ रहे हैं और इस बार के समीकरण की बात करें तो बसपा ने हरिद्वार ग्रामीण से डॉक्टर दर्शन लाल शर्मा को टिकट दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने नरेश शर्मा को मैदान में उतारा है। इस तरह से अगर इस बार मुस्लिम वोट नहीं बढ़ते हैं तो यतीश्वरानंद के लिए चिंता बन सकती है और वैसे भी उम्मीदवारों के हिसाब से इस बार वोट बढ़ते हुए दिख नहीं रहे। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक जो दूसरी सीट यहाँ पर मुस्लिम बहुल है वो है लक्सर सीट। लक्सर सीट की बात करें तो इस सीट पर भी मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। यहाँ पर 45,000 के करीब मुस्लिम आबादी है। इस बार यहाँ पर मुकाबला भाजपा के संजय गुप्ता और कांग्रेस के हाजी तस्लीम अहमद के बीच है। भाजपा के संजय गुप्ता इस सीट से तीसरी बार विधायक बनने का सपना लेकर मैदान में उतर रहे हैं। पिछली बार संजय गुप्ता को 25,248 वोट मिले थे, जबकि हाजी तस्लीम अहमद को 23,644 वोट मिले थे। इस तरह से कह सकते हैं मुकाबला बड़ा कड़ा रहा था। बसपा का यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक है। पिछले चुनाव में बसपा के सुभाष सिंह 19,656 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार लक्सर से बसपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। आम आदमी पार्टी से डॉक्टर यूसुफ और बसपा से मोहम्मद शहजाद को टिकट मिला है, इसलिए मुकाबला दिलचस्प है। देखते हैं बाजी किसके हाथ में आती है। अब हरिद्वार की अगली सीट मैंगलोर की बात करें तो मैंगलोर भी पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ पर 70,000 के करीब मुस्लिम आबादी है। इस सीट पर भी बसपा का अच्छा खासा असर है। 2017 में ये सीट कांग्रेस के पास रही थी। काजी मोहम्मद निजामुद्दीन विधायक चुने गए थे। उन्होंने बसपा के विधायक रहे सरवत करीम अंसारी को हराया था। 2017 में भाजपा इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही थी। इससे समझा जा सकता है कि भाजपा की यहाँ पर हैसियत क्या है। भाजपा ने इस बार यहाँ पर टिकट बदला है। पिछली बार ऋषिपाल बालियान उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार दिनेश पवार को मैदान में उतारा है। वैसे यहाँ भाजपा के पक्ष में समीकरण बनते नहीं है, फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। यहाँ पर भाजपा के बारे में यही कहा जा सकता है। अब आगे बढ़कर खानपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर भी मुस्लिम बहुल सीट है ये भी, और करीब 50,000 मुस्लिम आबादी है। कुंवर प्रणव चैंपियन यहाँ से जीतते हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी देवयानी को भाजपा ने टिकट दिया है और कांग्रेस की ओर से सुभाष चौधरी मैदान में है। 2017 का चुनाव बताता है कि इस सीट पर चैंपियन की अच्छी खासी पकड़ है। पिछली बार कांग्रेस से भाजपा में आकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और अच्छे खासे वोट से जीत गए थे। दूसरे नंबर पर बसपा के मुफ्ती रियासत अली रहे थे और कांग्रेस के यशवीर सिंह 6,894 वोट के साथ तीसरे पायदान पर रहे थे। इस बार बसपा ने यहां पर रविंद्र पनियाला को मैदान में उतारा है, लेकिन मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। इसीलिए देखते हैं इस सीट का रिजल्ट क्या आता है। अब बात करें हरिद्वार की पिरान कलियर सीट की। इस सीट पर भी करीब 50,000 की मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर मुस्लिम के साथ साथ दलित और सैनी भी चुनाव की दिशा तय करते हैं। पिछले 2 चुनाव में यह सीट कांग्रेस के कब्जे में रही है। 2012 के चुनाव में कांग्रेस के फुरकान अहमद ने बसपा के शहजाद को हराया था और 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस के फुरकान अहमद ने ही ये सीट कब्जाई थी। बस अंतर इतना आ गया था कि 2012 में भाजपा तीसरे नंबर पर रही थी और 2017 में दूसरे नंबर पर आ गई थी।
इस बार फुरकान को टक्कर देने के लिए भाजपा ने मुनीष सैनी को मैदान में उतारा है। जैसा कि मैंने कहा, यहां पर सैनी भी चुनाव की दिशा तय करते हैं, लेकिन भाजपा की राह इस सीट पर इतनी आसान नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। अब बात हरिद्वार की एक और सीट की करते हैं, झबरेड़ा। यहां पर भी मुस्लिम आबादी 55,000 के आसपास है। इस सीट पर भाजपा ने बड़ा दंगल मचा हुआ था। भाजपा में जब टिकट बंट रहे थे उस समय पे, अभी हाल ही में 2012 में ये सीट बसपा के पास थी, लेकिन 2017 में भाजपा के देशराज कर्णवाल विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के राज्यपाल को हराया और बसपा तीसरे नंबर पर चली गई। अब भाजपा ने देशराज कर्णवाल का टिकट काटकर इस सीट पर कांग्रेस से आए राजपाल सिंह को मैदान में उतार दिया है और कांग्रेस ने वीरेंद्र कुमार को टिकट दिया है। इस तरह से यह सीट दल बदल की चपेट में है। देखते हैं कांग्रेस के टिकट पर हारने वाले राज्यपाल भाजपा के टिकट पर क्या कमाल कर पाते हैं। वो जीतते हैं या हार को ओढ़ते हैं, यह तो समय ही बताएगा। वैसे देशराज का कहना है कि भाजपा ने मेरे साथ बुरा किया है, जो मौजूदा यहाँ के विधायक है, लेकिन मैं पार्टी के साथ हूँ। अब हरिद्वार की भगवानपुर सीट की बात करें तो यह सीट पिछली बार कांग्रेस के पास थी। ममता राकेश यहाँ पर विधायक चुनी गई है और कांग्रेस ने उन्हीं पर दांव खेला है। भाजपा ने मास्टर सत्यपाल को मैदान में उतारा है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम आबादी 60,000 के करीब है और इसी कारण इस सीट पर कांग्रेस की नजर रहती है, कांग्रेस प्लस में रहती है। अब हरिद्वार की 8वीं सीट की बात करें तो जवालापुर है और यहाँ पर भी मुस्लिम बहुल सीट है। आबादी 48,000 के आसपास है और चुनावी मैदान की बात करें तो भाजपा से सुरेश राठौर और कांग्रेस से रवि बहादुर है। 2017 में बीजेपी के सुरेश राठौर विधायक बने थे। इस बार भी विधायक बनने का सपना लेकर मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस ने हाल ही में यहाँ अफरा तफरी मची है और टिकट बदला है। अभी जो 5 टिकट बदले गए उनमें इस सीट पर भी बदला गया है। पहले बरखा रानी को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उन्हें बदलकर रवि बहादुर को मैदान में उतारा गया है। तो यह थी हरिद्वार जिले की वो सीटें जिन पर मुस्लिम वोटर का अच्छा खासा हस्तक्षेप है, दखल माना जाता है। वैसे उधम सिंह नगर में भी कई सीटें ऐसी है जिन पर मुस्लिम वोटर का अच्छा खासा दखल है, इन पर भी बात करेंगे। और भी कई सीटों पर और कई सारे समीकरण पर उत्तराखंड की बात करेंगे। आप बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।